पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। आज के ऑनलाइन यूथ मेडिटेशन में हमारा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन एंड लॉ ऑफ कर्मा। और आज के हमारे स्पीकर है डॉक्टर शमीम शर्मा, जो कि एमडी है जेसीडी विद्यापीठ सिरसा से। तो हमारे साथ शमीम मैम जुड़ गई हैं और मैं चाहूँगी कि शमीम मैम से शुरुआत करते हैं। जो हमारा आज का मुख्य सब्जेक्ट है बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन एंड लॉ ऑफ कर्मा। तो शमीम मैम, आपका स्वागत है। अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज। यस, नमस्ते मैम। नमस्कार जी। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया बहुत बहुत। और एक बार हम फिर से प्लेटफॉर्म पे जुड़ने लगे हैं। आपको मेरे ख्याल से 15 साल पहले की बात याद आ गई होगी, 15-20 साल पहले की। तो बहुत खुशी हो रही है कि हम एक बार फिर से जुड़ के कुछ समाज के लिए अच्छा काम करेंगे। तो मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार जी। आज मुझे युवाओं को संबोधन करना है और ध्यान मेरा विषय है। तो मैं पहले ही क्षमा याचना यूं कर लेती हूँ कि ध्यान के क्षेत्र में मेरा ध्यान बहुत ही तरोताजा है। यूं कहूँ कि बस बिल्कुल अभी उगा ही हुआ है, बीज अंकुरित ही हुआ है। और वो भी मैं श्रेय देना चाहती हूँ उन्मुक्त हृदय से। बात को मानना ही चाहिए संगीता जी आपको, कि आपकी प्रेरणा है। देखो, विद्यार्थियों से मैं यहाँ से बात शुरू करती हूँ कि ध्यान है क्या। आपको पीछे महाभारत काल में लेके जाना चाहती हूँ, जब द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को तीरंदाजी सिखाते समय पूछा कि बताओ इस पेड़ पे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो युधिष्ठिर ने कहा जी पेड़ है, पत्ते हैं, फूल आए हुए हैं, बहुत मजबूत तना है और पास में एक नदी बह रही है, हवाएं चल रही हैं और ऊपर नीला आसमान है। तो द्रोण ने कहा ठीक है। फिर उन्होंने भीम से पूछा। भीम ने कहा जी मुझे तो बहुत बड़ा टहनियों का झुरमुट, पत्तों का झुरमुट दिखाई दे रहा है और पक्षी चहचहा रहे हैं। फिर अर्जुन की बारी आई। अर्जुन से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। जी मुझे सिर्फ चिड़िया दिखाई दे रही है, चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। ये था अर्जुन का जवाब। तो द्रोण ने पूछा कि चिड़िया का रंग कैसा है। बोला मुझे नहीं पता। चिड़िया की आंख जो है वो तुम्हें उसके सिवाय क्या दिखाई दे रहा है, उसका पंख, कोई पंजा। बोला जी मुझे सिर्फ आंख दिखाई दे रही है। ये ध्यान की प्रकाष्ठा है जिसे हम फोकस ध्यान कहते हैं। ध्यान शब्द पे हम पहले आएंगे। जैसे एक शब्द के बहुत ही अर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए हम अंग्रेजी का एक डिलीवरी शब्द लेते हैं। सपोज डिलीवरी माने जैसे कि ही डिलीवर्ड द पार्सल, या जहां पर बच्चे का जन्म होता है तो हॉस्पिटल्स में लिखा रहता है डिलीवरी रूम। या क्रिकेट के मैदान से अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि विराट कोहली गेव ए वेरी फाइन डिलीवरी। तो डिलीवरी के कितने अर्थ हैं, शब्द एक ही है। ऐसे ध्यान है। तो ध्यान जैसे हम कहते हैं भी मेरा ये यहाँ पर मोटरसाइकिल खड़ा हुआ है और उसका ध्यान रखना। तो यहाँ पर ध्यान शब्द का अर्थ है टू टेक केयर। फिर हम कहते हैं कि इसका तो भाई क्या ही चीज में ध्यान कौन है आजकल जो है। इसका मतलब है कि वो आदमी का दिल उचाट है और वो भीतर से एंजाइटी में, चिंता में ग्रस्त है और उसका ध्यान, उसकी एकाग्रता, उसका चिंतन, उसकी रस लेने की क्षमता कहीं पर भी स्थित नहीं हो पा रही है। ये ध्यान का दूसरा अर्थ है। तीसरा अर्थ हम कहते हैं कि इसका तो ध्यान हट गया। जैसे हम पढ़ाई से ध्यान हट गया, या परिवार से ध्यान हट गया, या पूजा से ध्यान हट गया। ध्यान हटने का मतलब होता है डिरेल हो जाना अपने लक्ष्य से, अपनी चाहत से, अपने कर्म से, अपनी नीति से, अपने कर्तव्य से, गंतव्य से या मंतव्य से डिरेल हो जाना। इसे कहते हैं हम ध्यान इसका हट गया। एक हम कहते हैं कि इसका तो ध्यान लग गया, इसका तो सारा दिन ध्यान खेलों में लगा रहता है। इसका मतलब क्या है कि इंडल्ज हो जाना, पूरी तरह से एक चीज में जाकर के बिल्कुल मस्त हो जाना, उसमें उन्मत्त हो जाना, उस चीज के पीछे दीवाने हो जाना। चाहे वो लैला का ध्यान मजनू में लग गया, वो भी ध्यान लगना ही। एक होता है ध्यान करना। ध्यान करना अध्यात्म का शब्द है, वो धार्मिकता का शब्द है। ध्यान करने का मतलब है एकाग्र हो जाना।
अब कहना बड़ा आसान है कि एकाग्र चित्त कर लीजिए। एकाग्र का भी अर्थ में, विद्यार्थी समूह बैठा हुआ है तो विद्यार्थियों को एक छोटे से शब्द का भी अर्थ जो है वो संशयपूर्ण लगता है, तो वो दुविधा में हटा करके एकाग्र का अर्थ भी बताना चाहती हूँ। एक अग्र, जैसे कि ये सुई है और सुई का ये अग्र भाग है, नोक है, ये एक ही है। परमात्मा भी एक ही है। उस एक के साथ, उस चित्त के साथ, हृदय के साथ, अपने मन के साथ, उसके अग्रभाग के साथ एक हो जाना, एकाकार हो जाना और ध्यान को वहीं पर स्थिर कर लेना, इसे हम कहते हैं एकाग्र हो जाना। अब एकाग्र हो जाने का फार्मूला कोई ऐसा नहीं है जैसे हलवा बनाने का है कि पहले कढ़ाई रखो, घी डालो, आटा डालो, भून लो, पानी डालो, चीनी डालो, परोस दो, ये नहीं है। एकाग्र होने के लिए तो जैसे कि आप बचपन में देखते होंगे कि मदारी एक खेल दिखाया करता था, बंदर का नाच दिखा दिया, जो भी कुछ दिखा दिया, और बाद में एक झोली फैला करके उस पे वो मांगता था कि मुझे कुछ दे दो। तो कुछ लोग सिक्के डाल दिया करते थे, पैसे डाल दिया करते थे, और आखिर में वो मदारी झोली को समेट के और अपने कंधे पे डाल के चल दिया करता था। एकाग्र होना ऐसी बात है कि अपनी झोली में जो भी कुछ है, प्रेम, मोहब्बत, ईर्ष्या, द्वेष, लगन, या कह लीजिए कि सपने, सिद्धांत, या कह लीजिए कि अपनी आकांक्षाएं, इच्छाएं, अपने लोभ, लालच, सब चीजों को झोली में समेटो, गठरी बांधो, पीछे रखो और आगे कर लो ध्यान। ये ध्यान है, यानी कि अपने एक भीतर की यात्रा करना। जब हम बाहर को छोड़ करके हम, मुझे एक बात की बहुत हैरानी होती है कि जब भी हमारे घर कोई आता है, हम कहते हैं कि आइए बैठिए, या हम किसी के घर जाते हैं तो कोई हमें कहता है कि आइए बैठिए, मेरे पास बैठ जाओ, इधर आ, और हम उसे आलिंगनबद्ध करते हैं, चूमते हैं, या माथा पुचकारते हैं बच्चों का, तो हम इसे कहते हैं कि आइए बैठिए। लेकिन ये आइए बैठिए हम सबको कहते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं कहते कि आ शमीम बैठ जा, आ मेरे पास बैठ। मैं और शमीम दो चीजें बने हुए हैं। शमीम है जो कि दूर, कभी दफ्तर में, कभी वहां, कभी बच्चों के साथ, कभी खेल के मैदान में, कभी लेबोरेटरी में, कभी सैलरी बिल पर साइन करते हुए, कभी अपने रिश्तेदारों से मिलते हुए, कभी बाजार में शॉपिंग करते हुए, लेकिन शमीम ने कभी शमीम के पास बैठ करके देखा नहीं है। दुविधा यही है। तो एक बार अपने आप को अपने पास बिठाना है, अपने निकट बैठना है। हमारे यहां पर एक शब्द आता है उपवास। थोड़ा सा मैं शब्दों की सहायता लेकर के अपने विषय को स्पष्ट करने की चेष्टा कर रही हूं ताकि बच्चों को पता चले कि ध्यान है क्या। जैसे हम उपवास करते हैं, सोमवार का उपवास कर लिया हमने, वीरवार का उपवास कर लिया। उपवास का अर्थ क्या है? उप जो है उपसर्ग है संस्कृत का। उप माने होता है समीप और वास माने रहना। जब हम किसी के इतने समीप रहते हैं, उसके ख्यालों में खोए रहते हैं कि भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, खाने का समय निकल जाता है, सुबह से नाश्ता नहीं किया, दोपहर को भी खाना नहीं खाया, सांझ हो गई, और अपने प्रियतम के हम पास बैठे रहे, अपने इष्ट के पास बैठे रहे, अपने ध्यान में मग्न रहे, तो हमारा क्या हो गया? उपवास। इसे कहते हैं उपवास। उपवास का अर्थ ये नहीं है कि कल मेरा शुक्रवार है और आज से हम सोचना शुरू कर दें कि कल तो मैंने खाना नहीं खाना, आज ही 2 रोटी फालतू खा लूं, और परसों फिर कि कल तो मेरा उपवास था तो मैं 2 रोटी फिर फालतू खा लूं। ये उपवास नहीं है, ये एक कहना चाहिए कि आयोजन है, प्रयोजन है, ये उपवास नहीं है। उपवास का मतलब है किसी के पास मन से इतने समीप हो जाना, इतने निकट हो जाना कि खाना भी जहन में आपके आए ना, खाने का ख्याल भी ना आए और खाना छूट जाए, रह जाए, इसका मतलब उपवास है। ध्यान भी इसकी अगली सीढ़ी है कि खाना तो छूटा सो छूटा, आप बैठे हैं किसी के ख्यालों में, आप बैठे हैं अपने पास, अपने चित्त की दशा के भीतर, आपको भीतर से अपना ही आलोक दिखाई दे रहा है, अपना ही दैदीप्यमान चेहरा दिखाई दे रहा है, आप खुद का दीदार कर रहे हैं, खुद का दर्शन कर रहे हैं और अपने आप से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, और एक परम शांति की अवस्था आपके भीतर जागृत हो रही है। उस चीज को हम कहेंगे ध्यान। और प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान की सबसे प्यारी बात यह है कि दुनिया के तमाम धर्मों में, जो दुनिया में मेजर धर्म वो 6 हैं। नंबर 1 हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और ईसाई धर्म। मुख्य रूप से 5 धर्म है, उनकी शाखाएं उपशाखाएं
प्रतिशाखाएं हो सकती हैं, वो एक अलग बात है। हर धर्म में ध्यान का जिक्र है, लेकिन जिक्र होने के बावजूद भी अगर आप ध्यान में बैठते हैं तो आपको किसी भी धर्म की जरूरत ही नहीं है। जब आप किसी भी धर्म के शिष्य हैं, आप उसको मानते रहिए, आप अपने धर्म से जुड़े रहिए, उसकी बात नहीं है। लेकिन धर्म एक अलग चीज है, ध्यान एक अलग चीज है। मैं एक यहाँ पर मुझे किस्सा याद आ रहा है कि ध्यान क्या है और धर्म क्या है। जब महात्मा बुद्ध 14 वर्षों की तपस्या के बाद घर लौटे तो कहते हैं कि सबसे पहले वो अपने घर ही आए थे। घर आए, दरवाजा खटखटाया और इत्तेफाक से उनके कमरे का दरवाजा यशोधरा ने ही खोला। तो यशोधरा तो पीड़ित थी और 14 साल तक उसके पति बाहर रहे, और कहते हैं कि बुद्ध बताए बिना ही चले गए थे। तो बड़ी अच्छी कविता भी है हमारे प्रसिद्ध हिंदी में, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या वो मुझको अपनी पथबाधा ही पाते। कि बस उसको इतना सा मलाल है, अगर वो गए थे सिद्धार्थ, मुझसे कह के चले जाते, मैं भेजती, मैं तिलक करती उनको, कहती कि जाओ तुम धर्म के मार्ग पर जा रहे हो, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो, मैं तुम्हारे लिए कामना करती। लेकिन बुद्ध बिना बताए गए और ईश्वर की तलाश में गए। जब आए, यशोधरा ने दरवाजा खोला तो यशोधरा ने उनको देखते ही केवल एक प्रश्न पूछा, और कहते हैं कि वो सवाल सुनकर के बुद्ध जो है मूर्छा में चले गए, बेहोशी में चले गए, जवाब ही नहीं मिला, निरुत्तरित हो गए बिल्कुल। क्या पूछा? बोली कि जो आप ढूंढ के वहां आए हो वो यहां नहीं है क्या? अब बुद्ध तो तलाश भी यही करके आए थे कि जो वहां है वो यहां भी है, वो हर जगह, जहां वहां तहां, सर्वत्र शब्द है इसके लिए, वो हर जगह है। तो यशोधरा ने कमाल की बात कही। तो मुझे कई बार ये लगता है कि बुद्ध तो बाद में बुद्ध हुए, यशोधरा पहले ही बुद्ध है, वो बुद्धत्व को प्राप्त हो गई है, उसने ईश्वर के होने का एहसास अपने भीतर वो कहाँ है जान लिया है। तो ध्यान को मैं जोड़ रहा हूं इस बात से कि आपको उस चीज को पाने के लिए, उस तत्व को जानने के लिए, मैं कोई ईश्वर शब्द का प्रयोग भी नहीं कर रही, मैं कोई भगवान, किसी मूर्ति, कोई पर्टिकुलर शब्द का प्रयोग क्यों नहीं कर रही, क्योंकि सभी धर्मों में ध्यान है। तो ध्यान के लिए आपको किसी मूर्ति की जरूरत नहीं है, आपको कोई जाना नहीं है, आपको कोई जप तप माला, कोई टोपी, कोई तिलक छापा, किसी रंग की जरूरत नहीं है कि आप ऑरेंज रंग की चादर ओढ़ के भगवा बनेंगे तो ही आप ध्यान कर सकते हैं, या आप हरे रंग का पटका पहन करके आप जो है वो मस्जिद में जाएंगे, अजान करेंगे तो ही आप ध्यान करेंगे। जी नहीं, जहां आप हैं, एक बार सारे भ्रमण छोड़ के, सारी यात्राएं छोड़ के कहीं जाना ही नहीं है, कहीं नहीं जाना, और सब कुछ छोड़ करके आप जहां हैं वहीं बैठ जाएं। बस एक बार आप जो है ध्यान वहीं घटित हो जाएगा। वो पेड़ के नीचे बैठे, अपने आंगन में बैठे, अपने कहीं भी बैठे, लेकिन जैसे सांख्य दर्शन में एक शब्द आता है, एक श्लोक है जिसका अर्थ निकलता है कि जिस प्रकार दिए की लो जलती ही रहे और बुझे नहीं, तो उसको हम ऐसी जगह पे रखेंगे वात विहीन, हवा ना हो जहां पर, तो दिए की लो जो है वो विचलित नहीं होगी, वो हिलेगी नहीं, वो रोशनी कम नहीं करेगी। तो आप ऐसी जगह पे दिए को रखते हैं कि दिया प्रदीप्त रहे। उसी प्रकार जब आप ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं तो आप एक ऐसे जगह का चयन कर लीजिए जहां पर हवाएं न चलें। हवाएं मतलब आने जाने वालों का तांता, मिलने वालों की बातें, संगीत, लेन देन, घर के लोगों का कुछ काम करते रहना बीच बीच में, तो उससे आप विचलित हो जाएंगे। कहीं भी एकांत मिल जाए, कोई सीढ़ी पर, चौखट पर, छत पर, दरवाजे के पीछे, कमरे में, बिस्तर के नीचे, बिस्तर पर, कुर्सी पर, कोई शर्त ही नहीं है। इतनी कमाल की बात है, कोई शर्त ही नहीं है, बस इतना है, निर्विषयम भव। ये आता है श्लोक। ध्यान करने के लिए आपको निर्विषयम होना है कि कोई विषय मन में ना आए कि मेरे माँ, मेरी प्रेयसी, मेरी बहन, मेरी बुआ, मेरी मौसी, मेरी मामी, मेरा मित्र, मेरा स्कूल, मेरे प्रिंसिपल, मेरे सपने, मेरी चीजें, मेरी कार, कुछ भी नहीं। निर्विषयम कि बस कुछ सोचना ही नहीं है, बस एक आपने बाहर के तमाम सफर छोड़कर अपने भीतर की अंतः यात्रा करनी है, एक भीतर का सफर जो हम करते नहीं है।
एक बार शुरू में जब मैंने पहली बार सोचा कि मैं क्या करूं, मैंने तो कभी ध्यान किया ही नहीं है, तो संगीता जी ने पहली बार हमारे यहाँ पर आकर के प्रवचन दिया। प्रवचन क्या मतलब, एक एक इंटरेक्शन कह सकते हैं, एक हमारे स्टाफ मेंबर से इंटरेक्शन की और 5 मिनट के लिए कहा कि मेरे कहने से 5 मिनट आंखें बंद कर लो। ये अभी जुम्मा को 1 महीने पहले की बात होगी मुश्किल से। तो मैंने भी आंखें बंद की और जैसे जैसे उन्होंने कहा वैसे वैसे किया, अनुभूति हुई, होती ही चली गई। इतनी परम शांति मिली जैसे अंदर दिवाली सी हो रही है, इतनी रोशनी, जैसे हजारों दिए मेरे भीतर जल गए हैं और मुझे लगा कि कोई तत्व है भीतर जो मुझे जीवित रखे हुआ है। वरना देखो आप, एक कोई आदमी है, 6 फुट उसकी हाइट है, गोरा रंग है, बलिष्ठ कंधे हैं उसके, बहुत बलशाली है, सुंदर है और बहुत अच्छी नौकरी लगा हुआ है, सब कुछ उसका ठीक है, तीखे नैन नक्श है, हीरो बनने के काबिल है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जिस दिन उसका निधन होता है, उसका शरीर ऐसे लेटा हुआ है फर्श के ऊपर, तो शरीर तो वहीं की वहीं है, आंखें वहीं, नाक वहीं, उसकी सुंदर ग्रीवा वहीं, वो बाल वहीं, कर्ण वहीं, नासिका वहीं, सब कुछ तो पड़ा हुआ है। लेकिन एक तत्व भीतर का चला गया, बस वही तो प्राण तत्व है। सांस तो यूं भी आ रही है, सांस तो आ ही रही है, सांस तो जा ही रही है, लेकिन सांस आने और जाने को जीवन नहीं कहते। इसके बाद जो चेतना है, और जिस चेतना का हम एक अंग है, अब उसको कुछ भी नाम दीजिए, कुदरत नाम दीजिए, भगवान नाम दीजिए, आत्मा दीजिए, उसको नाम परमात्मा दीजिए, आपकी खुली छूट है। लेकिन उस तत्व के बारे में जानना और उसके निकट होकर के बैठना, रहना, मुझे लगता है कि ध्यान जो है वो यही चीज है। और ध्यान में बहुत मीठी बात ये आती है, जैसे मंदिर में जाते हैं, उदाहरण के लिए हम मंदिर में जाते हैं, मान लो नहीं भी जाते तो कभी कभार तो जरूर जाते हैं, जब मूर्ति देखने के लिए जाए कि देख क्या, जैसे जन्माष्टमी है तो मंदिरों की बहुत शोभा होती है, तो हम जन्माष्टमी पे विशेष रूप से मंदिर देखने जाते हैं और जाकर के मूर्ति के सामने खड़े हुए, ये मूर्ति आई और हाथ जोड़े और हमने ऐसे आंखें बंद कर ली। देखने तो गए थे मूर्ति, मूर्ति देखी भी नहीं और आंखें बंद कर ली। तुम क्या देख रहे हैं? हम मूर्ति से अपने भीतर की मूर्त तक पहुंच गए हैं। ये ध्यान का पहला पहला बिंदु है कि किसी को देखते देखते, जैसे मैं अपने बेटे को देखूं और मुझे पिता का चित्र याद आ जाए, अपने पिता को देखूं तो मुझे मेरे दादा की प्रतिभा दिखने लग जाए, दादा को देखूं तो मैं अंदाजा लगाना शुरू कर दूं कि मेरे परदादा ऐसे ही होंगे। तो मूर्ति को देख के अपने भीतर की मूर्ति और अपने भीतर जो वो ईश तत्व है, जो आत्म तत्व है, उसकी कल्पना करने लग जाना, ये ध्यान की एक पहली पहली जो है मैं कह सकती हूँ कि वो है कदम है, पहला कदम है। और ध्यान में आपको होश गंवाने पड़ते हैं, अपने आप ही चले जाएंगे, गंवाने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही प्यारा शब्द है कि जैसे नशा हो जाना, नशा शब्द मैं काट रही हूँ, इसको मैं वापस ले रही हूँ और इसकी जगह पे एक शब्द लेकर के आती हूँ, खुमारी शब्द है। जैसे इसको तो खुमारी चढ़ गई, प्रेम खुमारी चढ़ गई। खुमारी शब्द का क्या अर्थ है? खुमार माने एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी मनोदशा कि जब आप होश में नहीं है लेकिन आप बेहोश भी नहीं है, आप बेहोश हैं लेकिन आप होश में भी नहीं है। यानी कि सोए सोए से और जागे जागे और जागे जागे और सोए सोए, यानी कि आप अपने भीतर स्थित हो गए हैं। आपको इतनी खुमारी हो गई उस ध्यान की, परम पिता की, इस सांसारिकता को छोड़ करके, मोह माया को छोड़ के, सारे जंजालों को छोड़ के आप अपने भीतर प्रविष्ट हो गए और आपके भीतर एक तान पूरा बजने लग गया है। कभी देखना आप योगियों को, वो सितार नहीं बजाते, वो वीणा नहीं बजाते, वो मृदंगम नहीं बजाते। जो असले पहुंचे हुए जो संत हैं, उनके हाथ में एक तारा रहता है, एक तारा। एक तारा का क्या अर्थ है? उसमें बस ऐसे वो एक होता है, उसमें हमें एक तार लगी होती है, वो उसको बजाते रहते हैं, तन 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 तन। गुरदास मान भी बजाता है एक तारा जो है। उसका मतलब क्या है कि मेरा तो ध्यान उस एक तार से लग गया है। वो जो एक तत्व है, वो जो ईश तत्व है, वो जो हमारा संचार तत्व है, वो जो हमारा होने का भाव है, वो नहीं है तो है ही नहीं, खत्म, खेल ही खत्म हो जाएगा। हम जल जाएंगे और हमारी राख और अस्थियां हमारी विसर्जन हो जाएंगी, गंगा में जहां मर्जी करो, पास की नदी में करो, चाहे जो है। तो एक तारा यानी कि एक तार से जुड़ जाना, ये कैसे होगा?
जैसे मुझे एक कहानी याद आ रही है, बहुत पहले मैंने पढ़ी थी कि एक बार एक राजा, बादशाह शिकार करने जंगल में गए। जब वो शिकार करने जंगल में गए तो कोई शिकार मिला नहीं, और घूमते 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 जंगल में सांझ हो गई। सांझ हो गई तो बादशाह ने देखा कि अरे ये तो नमाज का समय हो गया। उन्होंने अपने घोड़े की साइड में वो अपनी रखी हुई थी पुस्तिका, कुरान जो भी उनकी होगी वो निकाली, और घोड़े से उतरे और उतर कर जो है वो ऐसे अपनी नमाज पढ़नी शुरू कर दी। जब वो ऐसे आंखें बंद करके नमाज पढ़ रहे थे तो वहीं से दौड़ा 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 एक आदमी जा रहा था। तो उस आदमी को कुछ पता नहीं चला, उसका कंधा बादशाह की नमाज को टच कर गया, हाथों को स्पर्श कर गया, और वो जो कुरान थी हाथ में वो नीचे गिर गई। तो बादशाह ने उस वक्त तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो उस वक्त तो पूजा कर रहे हैं। फिर जब वो खत्म हो गई उनकी अर्चना, तो घोड़े पर बैठे टप 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 घोड़ा दौड़ाया और उस आदमी को जाके रोका, ए शैतान के बच्चे रुक, कौन हो तुम? बोला मैं। उसने अपना नाम बताया, ये मेरा नाम है। कहाँ जा रहे हो? बोला मैं मेरी प्रेयसी से मिलने जा रहा हूँ, मेरी प्रियतमा ने मुझे टाइम दिया है और टाइम कम बचा है, इसलिए मैं दौड़ा दौड़ा जा रहा हूँ। तो बोला कि तुझे ना समझ, नादान, तुझे अकल नहीं है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और तू मेरे को ठोकर मार करके जा रहा है, मेरे साथ तू टकरा करके जा रहा है? तो वो हाथ जोड़ के कहते हैं जी मुझे नहीं पता कि मैं तो अपनी प्रेयसी के ध्यान में इतना मग्न था कि मुझे कुछ नहीं पता। और बोला कि आपको कैसे पता चला? आप तो अल्लाह के ध्यान में थे, आप तो खुदा के ध्यान में थे, और आपको कैसे पता चला कि आपको ठोकर लगी है? इसका मतलब क्या हुआ? उस प्रियतम का ध्यान ज्यादा बेहतर है, ज्यादा उज्जवल है, ज्यादा गहन है, ज्यादा परिपक्व है और ज्यादा समर्पित है। हम खुदा का ध्यान करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ करते हैं, तप करते हैं, ध्यान पड़ा है बच्चों में, ध्यान पड़ा है घर में, ध्यान पड़ा है कमाई में, ध्यान पड़ा है लोभ लालच में, ध्यान पड़ा है संपत्ति संपदा, खेतों में, फसलों में, बैंक के अकाउंट्स में, कर्जों में, लेन देन में। तो बस मेरे हिसाब से ध्यान यही है कि आप एक बार, जैसे जैसे वो होता है टॉर्टवाइज, क्या कहते हैं कछुआ, जैसे कछुआ एक बार सिमट करके अपने उसमें आ जाता है शैल के अंदर, एक बार आपका हृदय भी आपका शैल है। एक बार अपनी चेतना को, अपनी दृष्टि को बाहर से हटाकर, तमाम आकर्षणों से, तमाम चीजों से, तमाम व्यक्तियों से, तमाम रिश्ते नातों से, अपनी पद प्रतिष्ठा, इन सब चीजों से हटाकर जब आप एक बार अपने भीतर प्रविष्ट हो जाएंगे और आप आराम से बैठेंगे, तो आपको सचमुच लगने लगेगा कि आप बहुत ही कमाल की एक स्थिति में आप पहुंच गए हो। और जो ध्यान के बारे में आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप कहेंगे क्या बकवास बातें बोली जा रही हैं, जो है ध्यान से कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ दर्शन नहीं होंगे, कुछ इस तत्व का पता नहीं चलेगा, ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर मेरी गारंटी दूसरी है, क्या? आपको बीपी की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप किसी एंजाइटी में हैं और आंख बंद करके चिंता करके अपने आप को बैठ गए हैं, तो एटलीस्ट चिंता आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, कई दिनों से आप बेचैन है और आपका ध्यान उचाट हो चुका है जीवन से, या कहीं से भी लगा लो, पढ़ने से, खेलने से, तो आपका एटलीस्ट जो कहना चाहिए कि जी उचाट हो चुका है, तो और आपको नींद नहीं आती है, तो डेफिनेटली आपको नींद शानदार आनी शुरू हो जाएगी। हालांकि मेडिटेशन के बहुत सारी टाइप्स हैं। अगर आप किताबें खोलें, कोई भी सिंपल से सिंपल भी किताब आप खोलेंगे या गूगल भी करेंगे, तो आपको 6 ध्यानों का जिक्र आ जाएगा। तो मैं उन जो सो कॉल्ड चीजें हैं जो ऑलरेडी बुक्स में लिखी हुई हैं, मैं वहां पर आपको उनका मैं जिक्र ही नहीं करना चाहती। मैं तो सिर्फ अपनी ही बातें कर रही हूँ कि मेरे लिए ध्यान का क्या अर्थ है और किस तरह से हम ध्यान लगा सकते हैं। एक मुझे ध्यान के बारे में बात ये लगती है स्टूडेंट्स को लेकर के, कि सबसे ज्यादा जीवन में अगर ध्यान शब्द किसी ने सुना है ना, तो विद्यार्थी है। बार बार अध्यापक कहते हैं क्या है तेरा ध्यान कहाँ है, तुम कहाँ देख रहे हो? जैसे कि एक कोई आचार्य हुए हैं तो कहते हैं कि वो जब विद्यार्थी थे तो 6ठी 7वीं क्लास में थे, तो वो खिड़की के बाहर देख रहे थे और गणित का अध्यापक अपना ब्लैक बोर्ड पे सवाल करवा रहा था। तो जब वो सवाल करवा रहा था तो उसने देखा कि एक बच्चे का ध्यान तो खिड़की से बाहर है, तो उसने आवाज दी, उसका नाम बोला, उसको सुना ही नहीं, बच्चे का बाहर ध्यान है। फिर दोबारा दी आवाज, सुना ही नहीं। फिर तीसरी बार दी,
तो भी नहीं सुना, तो टीचर को गुस्सा आ गया और उसके पास जाके ऐसे थप्पड़ सा दिखाया, तो उस बच्चे ने उनका हाथ पकड़ लिया। बोले सर क्या हो गया? बोला खिड़की से बाहर क्या देख रहे हो? बोला सर आप भी देखो, बाहर जो बरसात का पानी इकट्ठा हुआ था ना कल, उसमें 3-4 चिड़िया छप 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 करके नहा रही हैं, देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो फिर वो टीचर बोले कि खिड़की से बाहर क्यों देख रहे हो? तो बच्चे ने पूछा कि सर खिड़कियां बनी किस लिए है? बाहर देखने के लिए तो बनी है। फिर पूछा किस लिए देख रहे हो? बोला इसलिए देख रहा हूं कि ये चिड़ियों की उसमें मुझे बहुत अंदर से रंजन हो रहा है, मेरा मन रंजित हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। बिल्कुल आप जो वहां पर सवाल लिख रहे हो 9-27 और 27-54 और 54 में से 17 गए, ये बच गए, इसको 5 से भाग दे दिया, ये आ गया, वो मेरे को रस नहीं आ रहा उसमें, वहां मेरी एकाग्रता नहीं हो रही, तन्मयता नहीं हो रही, मेरा वहां पर ध्यान ठहर नहीं पा रहा है बिल्कुल जो है, मुझे बाहर ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगता है कि इसी स्थिति को देख करके हमारे वेदों में सूत्र आया होगा, जो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि रसो सैवा, कि जो परमात्मा है वो रस ही है, रस की स्थिति ही परमात्मा है। जहां आपको रस आ जाए, बैठने में, सोने में, उठने में, पढ़ने में, लिखने में, कुछ भी, जैसे माँ है, बच्चे के लिए, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, अभी बच्चे ने जन्म लेना है, गर्भवती स्त्री है और पहले से उसके लिए पौधे तैयार कर रही है, पहले से उसके लिए स्वेटर बुन रही है, उसके लिए छोटे छोटे गद्दे बना रही है कि इस पे मैं सुलाऊंगी मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, जो मेरा बच्चा होगा उसको लिटाऊंगी, उसके लिए पहले बोतल निप्पल सब तैयार कर रही है, उसको उसी में आनंद आ रहा है, वो उसके लिए रस की स्थिति है, वो उसके लिए परम स्थिति है। तो हरेक की परम स्थिति कुछ भी हो सकती है। तो पहले आपको ध्यान में रस लेना होगा, आनंदित होना होगा, और ये एकदम नहीं होगा, क्योंकि अभी आपको सैकड़ों जगह पे रस आ रहा है, उन सैकड़ों जगह को छोड़ करके आपने सपोज 100 जगह पे रस आ रहा है, तो 101वीं जगह ये ध्यान होगा आपके लिए। इट विल बी न्यू स्फीयर फॉर यू, न्यू फील्ड फॉर यू, न्यू एरिया। तो इस न्यू एरिया में, इस नए क्षेत्र में जब आप कदम रखेंगे, हो सकता है कि पहली बार आपको रस नहीं भी आए, क्योंकि पहली बार जब कोई कोल्ड कॉफी पीता है तो उसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन 4-5 बार पी के उसको अच्छी लगने लग जाती है। तो एक बार आप मेरे कहने से शुरुआत कीजिए, आप 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट से शुरू कर लीजिए। आप एक बार 5 मिनट आंखें बंद करके बैठो तो सही, कुछ नहीं पढ़ना, आपने कुछ भी याद नहीं करना, बल्कि जो पढ़ा हुआ है उसको बिल्कुल पीछे नेपथ्य में डाल दीजिए, आप जो है भूल जाइए, विसर्जित कर दीजिए, किसी को याद नहीं करना, कोई विचार, कोई विकार, कोई कामना, कोई दुष्कामना, कोई वैर, कोई मन में ख्याल, कोई गाने की पंक्ति, कोई आपकी मनपसंद कविता की लाइनें, कुछ भी आपको याद ही नहीं करनी। आप बस आंखें बंद करो और अपने हाथों में हाथ पकड़ो, खुद अपना हाथ ऐसे पकड़ लो कि जैसे शमीम, यस आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूं। तो अपना ही हाथ पकड़ के अपने आप को मजबूती दो, अपने आप को बाहुबल दो, और अपने आप को तटस्थ भाव से न्यूट्रल होकर के एक बार बिठा दो, बैठ जाओ। 10 दिन तक आप 5 मिनट ही बैठे रहो, 4 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो, फिर 12 मिनट हो जाओ, और फिर आप 20 मिनट तक जब धीरे धीरे करके पहुंच जाएंगे, आपको लगेगा कि कायाकल्प हो गया। कमाल का शब्द है कायाकल्प। कायाकल्प करना आसान नहीं है, काया माने शरीर, कल्प माने यानी कि उसकी केमिस्ट्री ही बदल गई, कि आप जो थे वैसे न रहे, तो क्या हो गया, कायाकल्प होना, बदलाव आ जा रहा है एकदम से। मैं एक, कैसे होता है कायाकल्प, मैं आपको एक छोटा सा एक दृष्टांत सुना करके अपनी बात की पुष्टि करती हूँ, और बीच में संगीता जी से पूछ लेती हूँ कि कितने मिनट मुझे और बोलना अभी है, क्योंकि आप भी बोलेंगे। मैं क्या कहूँ, मुझे भी रस आ रहा है, आप बोलते जाओ। अभी हमारा सेशन है, बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं, लेकिन हम और आपको भी बहुत सुनना मजा आ चाहेंगे। रहा है, मुझे पूरा रस आ रहा है मैम। थैंक यू, आई जस्ट टेक मोर 5 मिनट्स, तो फिर आपको भी सुनेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कह रही हूँ, जब महात्मा बुद्ध तपस्या करने के बाद जब बुद्धत्व को प्राप्त हो गए, तो वो बहुत गांवों में गए, इस गांव से उस गांव, उस गांव से, वो चलते ही रहे। तो हमारे तपस्वियों की खास बात ये है कि वो अपने ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखते, उसको उसको बांटते हैं, वितरण करते हैं उसका। तो महात्मा बुद्ध भी, नानक भी एक गांव से दूसरे गांव जाते रहते थे, कभी किसी गांव में गए, कभी किसी गांव में गए। तो बुद्ध एक गांव में जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठे, और बुद्ध के जो अति प्रिय शिष्य थे उनका नाम आनंद था। तो आनंद उनके पास बैठे हुए, महात्मा बुद्ध अपने तपस्या में ऐसे बैठे हुए।
शाम का समय, एक आदमी आया और आकर के उसने महात्मा बुद्ध के मुंह के ऊपर ऐसे पिच करके थूक फेंका। तो जैसे थूक के छींटे बुद्ध के चेहरे पर पड़े तो महात्मा बुद्ध बोले, बोलो वत्स, क्या कहना चाहते हो? उस आदमी को और गुस्सा आ गया, उसने और थूक भरा और जोर से पिच करके दोबारा फिर थूक जो है महात्मा बुद्ध के चेहरे पर फेंका, थूक दिया मतलब। तो फिर महात्मा बुद्ध फिर और लाड से बोले और ममता से भर के बोले, बोलो बेटे, बोलो वत्स, कहना क्या चाहते हो? वो मुड़ा आदमी क्रोध में और फिर एक बार घूर के महात्मा बुद्ध को देखा और फिर थूका और फिर तेज कदमों से चला गया। उसके जाने के बाद आनंद ने पूछा, गुरुवर, ये आदमी आप पर थूक रहा है और आप बार बार पूछ रहे हो कि बेटे क्या कहना चाहते हो, वत्स क्या कहना चाहते हो? तो महात्मा बुद्ध बोले कि ये बेचारा बोल नहीं पा रहा। दो बड़े भाव है, क्रोध और प्रेम, हम इनमें बोल नहीं पाते। जब माँ को अपने बच्चे पे बहुत प्रेम आता है तो पास बुला के उसके मस्तक पर चुम्बन अंकित कर देती, चूम लेती है, ये उसकी भाषा है। जब हमें बहुत गुस्सा आता है तो मुट्ठी ऐसे तानते हैं, बोल नहीं पाते। कुत्ता, कौन कुत्ता ये नहीं पता, कुत्ता बोल रहे हैं जो है। तो वो आदमी बेचारा बोल नहीं पा रहा और थूक रहा है। तो महात्मा बुद्ध से कह रहे हैं कि बोलो बेटे, कहना क्या चाहते हो? तो कहने का मतलब ये है कि हम इतने नादान हो जाते हैं कि मेरी भाषा नहीं मिलती हमें, और यही भाषा आपको नहीं मिलेगी जब आप ध्यान लगाने बैठ जाएंगे। महीने के बाद, 2 महीने के बाद कोई आपसे पूछेगा कि आपको क्या मिल रहा है, कैसा लग रहा है, तो आप बस मन मन मुस्कुराएंगे आप, क्योंकि इस चीज को आप व्यक्त कर ही नहीं सकते। ये कोई आइसक्रीम नहीं है कि मैंने खाई, चाटी, वाह 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 वेनिला टेस्ट है, ये तो लेवेंडर टेस्ट है, हम बता दें। ये कोई रसगुल्ला नहीं है कि मैं बताऊं कि बहुत मीठा है। ये कोई इमली का जूस नहीं है कि मैं बताऊं कि बहुत खट्टा है या नमकीन मट्ठी है। इसका तो स्वाद विरला है। जो खाएगा बस वो भीतर ही भीतर मुस्कुराएगा, बता नहीं पाएगा वो जो है। और जिसने बता दिया, इसका मतलब उसको रस की प्राप्ति अभी नहीं हुई है, इसका मतलब अभी उसका ध्यान अध कचरा है। तो आपको आज इस वक्तव्य के माध्यम से मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप ध्यान एक बार लगाना शुरू कीजिए, और अपनी बात को समाप्त करने से पहले समेटते हुए कि ध्यान कैसे लगेगा, वहां पर लास्ट में आई जस्ट टेक 2-3 मिनट्स मोर, कि चीन के एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, उनका नाम है चांग चिंग। आप नेट पे डाल के देखना, 7वीं-8वीं शताब्दी के बहुत पुराने सौंदर्य शास्त्र के पारखी चांग चिंग एक दार्शनिक हुए हैं। उन्होंने दर्शन शास्त्र का इतना गहन अध्ययन किया, इतना चिंतन मनन किया कि रात दिन वो बस संसार क्या है, सौंदर्य क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, द्वैत क्या है, द्वैत क्या है, सारे दिन इस चिंतन में लगे रहते थे। तो एक दिन वो रात को पढ़ते पढ़ते अचानक से थक गए, कंधे दुखने लग गए, तो वो उठ के खड़े हुए और अपनी खिड़की के सामने से पर्दा हटाया और बाहर देखा, तो देखा कि पूर्णिमा का चांद आया हुआ है। देखा कि चांद के ऊपर बहुत ऐसे बादलों की घटाएं सी, सफेद सफेद बादलों के कई पुंज, कई समूह, ऐसे जैसे कोई जड़ दी हो किसी ने। और देखा कि वो खिड़की के सामने वाले पेड़ के ऊपर 1-2 पक्षी जो है आराम से सोए हुए हैं बिल्कुल जो है, और हवा के आने की जाने की बहुत ही मधुर सी एक आवाज आ रही है। वो देखते ही रह गए, हवा के उस संगीत को सुनते ही रह गए। वो क्या गजब नजारा था। फिर चांगचिंग मेज पे आए और उन्होंने लिखा कि मेरे जिंदगी का बस सूत्र वाक्य यही है, रेज द कर्टन एंड सी द वर्ल्ड। पर्दा हटाओ और दुनिया को देखो। हम दुनिया नहीं देखते, हम पेड़ों के पास नहीं बैठते, हम पक्षियों से बातें नहीं करते, हम अपने पेट से बातें नहीं करते, हम लहरों को, उनके उतार चढ़ाव को देखते ही नहीं है, समुद्र के पास रहते हैं। लेकिन अब जाके पूछो जो लोग चेन्नई में कोवलम बीच के पास रहते हैं, वो कभी कोवलम बीच जाते ही नहीं है। गंगा किनारे रहने वाले गंगा के पास जाते ही नहीं है। हिमालय पर रहने वाले हिमालय की उन वादियों से, घटाओं से, बहारों से, नजारों से इतने कोसों दूर हैं, क्या कहने की बात है। मेरे आंगन में पेड़ लगा हुआ है और पक्षी आते हैं, पर मैंने कभी ऐसे गर्दन उठा के उनको देखा ही नहीं कि देख तो लूं कि इस पक्षी के रंग नीले हैं कि पीले हैं कि हरे हैं कि सफेद हैं।
तो जब हम कुदरत से जुड़ेंगे तो हमें अपने से जुड़ना भी आएगा। जब हम चिड़िया को जिस दिन देख लेंगे, हम पत्तों को देख लेंगे, हम आम को देख लेंगे, हम अपने घर में लगे छोटे छोटे पीले नींबुओं को प्यार करेंगे, तो उस दिन आप अपने से भी प्यार करेंगे। क्योंकि आपका प्यार बहुत अजीब है, भौतिकवादी प्यार है। आपने वस्तुओं से प्यार किया हमेशा अब तक, या प्यार का पता ही नहीं है हमें जो है। उसको तो जो है अर्जुन को तो जब द्रोणाचार्य ने पूछा पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन का तो जवाब था कि मुझे चिड़िया की सिर्फ आंख दिखाई दे रही है। और आजकल के लड़कों को तो ना पेड़ भी नहीं दिख रहा, चिड़िया भी नहीं दिख रही, नहर नदी नाला भी नहीं दिख रहा। उनको तो बस क्या दिख रहा है, सिवाय वासना के कुछ नहीं दिख रहा, सिवाय अपने कॉलेज में गली में चलने वाली लड़कियों के कुछ नहीं दिख रहा, उन्हें पोर्नोग्राफी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। और मेरा सिर उस दिन शर्म से झुक गया था जब मैंने ये समाचार सुना था कि सबसे ज्यादा पोर्न देखने वाला युवा वर्ग हिंदुस्तान में रहता है। तो एक बार उसको सब छोड़कर अपने ध्यान को समेट कर केंद्रित करके आप बाहर देखने की बजाय अपने साथ वाले को या साथ वाली को देखने की बजाय एक बार खुद को भी तो निहारो। शीशे नहीं खड़े हो जाओ, खुद को देखो। परमात्मा की अनुपम कृति हो तुम। छोटी सी आंख देखोगे तो हैरान रह जाओगे कि 1.5 इंच की आंख और 200 किलोमीटर तक दूर आसमान तक देख लेती है। कितने मीलों दूर, हजारों मीलों दूर सूरज है, वहां तक हम इन आंखों से देख लेते हैं। इतने से नाक के नथुने हैं, पड़ोस में हलवा बनता है, देसी घी की गंध हमारे यहाँ पे आ जाती है। हम अपने आप को देखकर चमत्कृत ही नहीं होते, हमें कोई हैरानी नहीं होती कि हम कुदरत की इतनी बेशुमार गजब की शानदार, हमारी अद्वितीय हम कृति हैं, अनुपम, अप्रतिमेय है, कोई मुकाबला ही नहीं है जिसका जो है। बहुत अनूठी, बहुत अजूबा है अपने आप में हम। लेकिन हमें अपने आप को भी देखने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि हम इतने खोए हुए हैं। और अगर खोए हुए नहीं हैं तो हम इतने सोए हुए हैं। तो एक बार अपनी नींद को छोड़कर अपने ध्यान को एकाग्रचित कर एक जगह पे लगा करके अपने भीतर बैठ करके तो देखो, आपको सचमुच आनंद आ जाएगा। और जो जुगनू चांद सितारे बादल बूंदे पत्तियां फूल फल फलियां जो आपको बाहर दिख रही थी, वो आपको भीतर दिखनी शुरू हो जाएगी। ये मेरा आपसे पक्का वादा है। तो ध्यान की सभा में आज बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है कि हम ध्यान की बातें कर रहे हैं। और धीरे धीरे, अभी मैं भी परिपक्व नहीं हूं, मैं बिल्कुल ही जैसे नवजात शिशु होता है, जिसे कि बस जन्म के बाद एक नर्स ने धो धा करके तौलिया लपेट के माँ को पकड़ाया है, मैं उतना नवजात शिशु हूँ ध्यान के क्षेत्र में। और मेरा जन्म तो हो चुका, लेकिन ये पुनर्जन्म जो मेरा हुआ है, संगीता जी आपको सलाम, आपको प्रणाम, शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू शमी मैम, कमाल कर दिया, बहुत सुपर्ब आपका जो स्पीच था वो सुपर्ब था। और ध्यान में आप परिपक्व हैं ऑलरेडी। ये जन्म परंपरा है, अनेक जन्मों से हम ध्यान करते आए हैं, बस आज थोड़ा सा ये होता है ना, डायमेंशन खुल गया है, बस इतना सा फर्क है। आपने बहुत अच्छी बातें बताई, पूरे ध्यान को बिल्कुल जहन में उतार दिया। ये बार बार जो है ये सुना जाएगा आपका स्पीच, हर गांव में हर घर में ये स्पीच आपकी सुनी जाएगी। ये जैसे हम कहते हैं ना कि गाने सुनते, कोई गाना अच्छा लगता है जिसमें रस आता है तो बार बार सुनते हैं, तो इस तरीके से ध्यान क्या चीज है इसकी बातें घर घर सुनी जाएंगी।